हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे एक्नी। एक्नी आप सब लोगों को पता है, एक्नी मतलब होता है पिंपल्स। हर किसी को पिंपल्स हुआ ही है, अपने एज में अपने टाइम पे सबको पिंपल्स हुआ ही रहता है। आज हम लोग जानेंगे ये पिंपल होता कैसे है, कैसे ये होता है शरीर में, किन किन लोगों को होता है, होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखते हैं और इन पिंपल से बचने का क्या उपाय है, घरेलू उपाय या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। ये दो इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। एक्ने। एक्ने को हम लोग एक्ने वल्गारिस बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है एक्ने वल्गारिस। ये कैसे होता है हम ये देखते हैं। ये एक प्रकार का स्किन का कंडीशन है जिसमें इंसान के रेड कलर के पिंपल्स होते हैं शरीर में। किसी किसी के शरीर में भी होते हैं, लेकिन स्पेशली ये आपके स्किन में होते हैं, वो भी स्पेशली आपके फेस के स्किन में पाए जाते हैं। चेहरे का जो स्किन है वहाँ सबसे ज्यादा ये होता है। ये क्यों होता है कि आपका जो सीबेसियस ग्लैंड है जहां से सीबम निकलता है, और जो सीबम आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सीबम के वजह से, वो सीबम जो निकलता है उसके एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से, ज्यादा मात्रा में सीबम निकल गया तो या तो आपका जो सीबेसियस ग्लैंड है वो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया। सीबेसियस ग्लैंड में किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई के घुसने की वजह से वह इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से होता है पिंपल्स। अब हम लोग देखते हैं पिंपल्स आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले जो आपका सीबेसियस ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड का काम क्या है? सीबम बनाना। सीबम बना करके वो सीबम प्रोड्यूस करता है, आपके शरीर में स्किन में सीबम निकालता है। तो सीबम को वो निकाल करके कहाँ लेके जाएगा? आपके स्किन के पोर्स में। आपके जो स्किन है, आप देखे होंगे आपके चेहरे में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं स्किन में। तो उस छेद में सीबम हमारा भरता है। सीबम के भरने के बाद में वो सीबम कहाँ आके खाली होता है? हेयर फॉलिकल्स में। आप लोग ये देखना कि आपके जो स्किन है पूरे शरीर में, जहाँ पूरा स्किन है सब में छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स है। हेयर फॉलिकल्स मतलब जो बाल होते हैं, एकदम छोटा सा बाल, एक एक बाल ऐसे आपको दिखेगा, ये पूरा हेयर के फॉलिकल्स है। जड़ सहित हेयर होता है ना, तो उसको हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स में वो पूरा सीबम वहां पे जाता है, सीबम खाली होता है। हेयर फॉलिकल्स में एक सेल पाया जाता है, केराटिनोसाइट स्किन सेल। ये स्किन जो सेल का काम क्या है कि जब आपका जो शरीर है जिसमें जितने भी स्किन के अंदर जितनी भी गंदगी है, मैल है, वो क्या होता है स्किन के जड़ से लेके स्किन के टॉप में आता है। जैसे कि हमारे स्किन के जड़ से लेके स्किन के चेहरे के टॉप में आता है, उस टॉप में लाने का काम होता है केराटिनोसाइट सेल का, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स है। ये हेयर फॉलिकल्स है, इसकी लाइनिंग में किनारे किनारे पूरे लाइनिंग में पाया जाता है। तो जब क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिकल्स में जब ये खाली होगा आपका सीबम, तो खाली होने के बाद अगर मान लो आपको एक्ने होगा, एक्ने मतलब अगर आपको पिंपल कैसे होगा, ये जो एक्ने में आपका जो हेयर फॉलिकल, सीबम और केराटिनोसाइट, जब ज्यादा मात्रा में सीबम का प्रोडक्शन होगा तो हेयर फॉलिकल्स, आपका जो सीबम है और साथ में आपका जो केराटिनोसाइट सेल है, ये सब आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने की वजह से उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑयल्स का सिक्रेशन होगा। ऑयल्स जो सीबम होता है वो चेहरे पे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो सेल्स है इन सब में सबसे ज्यादा सेल का डिस्ट्रक्शन होना, मतलब जो चेहरे पे डेड सेल है वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो ऑयल से सीबम है वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जब ये आपस में चिपक जाते हैं तो आपकी जो स्किन है उसमें बैक्टीरिया का इन्वेशन हो जाता है, मतलब उसमें इजीली बैक्टीरिया घुस जाता है आपके स्किन के पोर्स में। बैक्टीरिया के घुसने के बाद में वहां पे वो जो बैक्टीरिया है आपके स्किन में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा, आपके वो स्किन के एरिया को स्वेलिंग करना शुरू कर देगा, गरम गरम हीट भाप निकलेगा और साथ में उस एरिया में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब बहुत ज्यादा पेन होगा, ये सब हीट होगा, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो जो हेयर फॉलिकल्स है जो ऑलरेडी चिपके हुए हैं हेयर में, सीबम में और केराटिनोसाइट सेल्स हैं, वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्योंकि अगर जब वो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ज्यादा होता है, अगर फफोड़े बन जाते हैं, वो फूट जाते हैं। फूटने के बाद में आसपास की स्किन में उसके जो सीबम है, उसके जो ऑयल है वो स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो जितने दूर स्किन में वो सीबम और ऑयल फैला रहेगा उतने दूर में आपके पिंपल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया जितना दूर नियर बाय स्किन में फैलेगा वो उतना में आपका पिंपल और लीजन बनाना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब होता है किन किन को रिस्क होता है सबसे ज्यादा पिंपल होने के। आप लोग को सबको पता है कि जो ऑल एजेस में होता है, सबसे पहली बात सारे एज वालों को ये होने के चांसेस हैं। ओल्ड एजेस वालों में भी कई बार होता है क्योंकि वो लोग स्किन का केयर अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए
टीन एजेस जो 18 से लेकर के 20-25 ईयर तक के जितने भी टीन एजर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है, और मोस्टली एडल्ट में भी होता है ये सबसे ज्यादा, और स्पेशली मेल्स में पाया जाता है। मेल्स के जो हार्मोन सब कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से ये पिंपल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा। अब हम लोग देखेंगे पिंपल्स के कई टाइप्स हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि कई लोग के व्हाइट कलर के दिखते हैं पिंपल्स, कई लोग के ब्लैक कलर के दिखते हैं। तो जो व्हाइट कलर के दिखते हैं सफेद सफेद कलर का, वो व्हाइट हेड्स होता है। जो पिंपल होता है, पस होता है, जो मटेरियल होता है अंदर का वो सूख जाता है, सूखने के बाद वो कलेक्ट हो जाता है स्किन के अंडर में, तो वो व्हाइट हेड होता है। कई जो रहता है वो ब्लैक हेड होता है, जो पूरा बैक्टीरिया और डेड सेल्स होते हैं, शरीर चेहरे के जो डेड स्किन के सेल्स होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं, मतलब हेयर फॉलिकल्स के साथ में ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर आते हैं तो हमको ब्लैक कलर के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद कई टाइप का पैप्यूल्स टाइप का होता है जिसमें जो पिंपल होता है वो आपके पिंक कलर के दिखने लग जाते हैं। जब उसको टच करोगे तो वो हार्ड रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहेगा, हार्ड कड़ा रहेगा। उसके बाद है पॉस्ट्यूल्स। जो पॉस्ट्यूल्स होता है वो व्हाइट कलर के पिंपल्स होते हैं, व्हाइट और ऊपर येलो टाइप का दिखता है और उसमें पस भरा रहता है, मवाद भरा रहता है। वो जो पिंपल रहेगा उसमें पूरा पीला पीला पानी और मवाद बैक्टीरिया बहुत ज्यादा भरा रहता है। पांचवा है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स जो रहता है वो पेनफुल और लार्ज लीजन रहते हैं, बड़े से लीजन रहेंगे, बड़े से पिंपल रहेंगे और जो पेनफुल रहेगा और साथ में वो बहुत हार्ड रहता है, सॉलिड टाइप का रहता है, कोई सॉफ्ट नहीं रहता है। उसके बाद नोड्यूलर। नोड्यूलर मतलब सिस्टिक एक्ने, सिस्ट का फॉर्म हो जाना, बहुत ज्यादा गुच्छा गुच्छा सिस्ट बन जाना। एक्ने मतलब बहुत ज्यादा पानी का भरा हुआ जो सिस्ट टाइप का रहता है वैसे टाइप का। कई लोगों का पिंपल देखोगे एक रहता है, कई लोगों का मल्टीपल पिंपल रहता है चेहरे पे। अब हम लोग देखेंगे कारण, पिंपल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन द पोर्स। आपके स्किन के जो पोर्स है, छेद हैं, उनमें सबसे ज्यादा सीबम का प्रोडक्शन होना। कई लोगों को बहुत ज्यादा तेला वाला चेहरा होता है, बहुत ज्यादा तेल निकलता है चेहरों से, तो वो भी कारण होता है। दूसरा है आपके जो स्किन के जो सेल्स हैं, जो भी ऊपर की जो चमड़ी, कई बार बोलते हैं कि जो चमड़ी जो परत होती है वो डेड हो जाती है, डेड स्किन सेल आपके पोर्स में जम जाते हैं। तो डेड स्किन सेल्स का ज्यादा प्रोडक्शन होना, आपके पोर्स में ज्यादा मात्रा में जम जाना, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरियल टाइप का एक्ने बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाना सबसे ज्यादा मात्रा में। पोर्स में अगर बैक्टीरिया ज्यादा भर गए, जैसे कि मैं भी बताई, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से बैक्टीरिया आपके स्किन में घुस जाते हैं, तो ज्यादा मात्रा में अगर पोर्स में बैक्टीरिया भर जाते हैं तो वो भी एक कारण है आपके पिंपल्स होने का। उसके बाद हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है दोनों में पाया जाता है, लड़कियों में और लड़कों दोनों में पाया जाता है। लड़कों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एंड्रोजन हार्मोन अगर ज्यादा एक्सेसिव सिक्रीट हो रहा है आपके शरीर में तो वो भी आपका एक कारण है पिंपल होने का। प्रेगनेंसी में भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये बोलते हैं कि सीबम का सेबेसियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव ज्यादा होंगे तो वो सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में कई लोगों को स्किन के डिसऑर्डर या स्किन के कंडीशन देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में ये हिस्ट्री चली आई है कि आपके दादा परदादा पापा मम्मी सबको पिंपल्स है तो आपको भी होगा ही होगा। उसके बाद कुछ मेडिकेशन है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर एक्सेसिव मात्रा में आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिकेशन खाए या तो आपने लिथियम नाम का मेडिकेशन सबसे ज्यादा खाए तो वो आगे जाकर के कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, पिंपल्स क्रिएट करता है आपके शरीर में। एज भी है, ऑल एज वालों को होता है। डाइट, कई बार हम लोग अपने डाइट पैटर्न अच्छे से नहीं रखते। हम लोग सबसे ज्यादा कई बार फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, ऑयली ज्यादा खाते हैं, घी, वनस्पति, डालडा, ये सब चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। नेचुरल और हेल्दी रेमेडीज वाले खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से भी हमको डाइट की वजह से भी हमारा एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो, अगर हम मान लीजिए कि हम लोग बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं या फिर ये सब, तो हमारा खाना अच्छे से पचेगा नहीं, अच्छे से पचेगा नहीं, जो आगे जाकर के हमारे स्किन पे इफेक्ट करेगा। तो डाइट भी रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस, अब ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस लोगे, बहुत ज्यादा चिंता करोगे तो आप रात भर अच्छे से सोओगे नहीं, जितना अच्छा आप नींद कंप्लीट नहीं करोगे आपके चेहरे पे वो इफेक्ट करेगा, तो वो पिंपल दिखना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पिंपल्स क्रिएट करने में। उसके बाद है प्रेशर फ्रॉम स्पोर्ट्स हेलमेट। कई लोग जो रहते हैं स्पोर्ट्स वाले होते हैं, तो स्पोर्ट्स वाले लोग जो रहते हैं वो लोग हेलमेट पूरा फेस में कवर करके रखते हैं। तो अगर वो कंटिन्यू लंबे समय के लिए हेलमेट पहन के रखे हैं तो पूरा फेस में प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से जो फेस की जो स्किन है उसमें पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। टाइट वियर क्लोथ, जो लोग ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं उनमें भी पिंपल्स होने के स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स, कई लोग जो होते हैं कि जैसे कहीं सफर कर रहे हो तो आप मुंह बांध करके नहीं जाते या फिर फेस कवर करके नहीं जाते, तो क्या होता है कि बाहर के जो पॉल्यूशन जो होते हैं, जो डेड आपके जो स्किन में जो पोर्स होते हैं उसमें वो घुस जाते हैं। वो पॉल्यूशन जो एयर के फॉर्म में रहते हैं वो घुस जाते हैं। घुसने के बाद में वो
बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देते हैं। पॉल्यूशन हो गया तो, और ह्यूमिडिटी, नमी, आप ऐसे जगह पे रहोगे या फिर आपके जैसे कि गर्मी के मौसम में ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है या बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, वो भी हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल क्रिएट करता है। उसके बाद स्क्रबिंग योर स्किन, कई लोग क्या करते हैं कि स्किन को बहुत ज्यादा स्क्रब करते हैं, बहुत ज्यादा वॉश करेंगे, बहुत ज्यादा घस घस के धोएंगे स्किन को, तो वो भी एक रीजन होता है स्किन का डेड हो जाना, स्किन की चमड़ियों का डेड हो जाना, जिसकी वजह से पिंपल क्रिएट होता है। अब हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस, आप अपने एक्ने को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछेगा कि आपकी फैमिली में किन किन लोगों को कंटिन्यू एक्ने पिंपल होते रहता है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री, अगर आप गर्ल्स हो या फीमेल हो तो आपका मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री पूछेगा कि आपके पीरियड्स रेगुलर टाइम में है या इरेगुलर टाइम पे है, सही टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद मेडिकेशन हिस्ट्री भी पूछेगा, आपने क्या क्या मेडिकेशन खाते हो डेली रूटीन पे, क्योंकि कई सारे मेडिकेशन के साइड इफेक्ट पे भी ये होता है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एक्ने एग्जामिन करेगा कि आपके पिंपल्स किस टाइप के, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पिंपल्स के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, तो उनमें से टाइप ऑफ एक्ने एग्जामिन करेगा डॉक्टर। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे जो डॉक्टर है सबसे पहले पेशेंट को एंटीबायोटिक देगा। एंटीबायोटिक मेडिकेशंस में बेंजोइल पेरोक्साइड मेडिकेशन होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड जो रहता है ये एंटीबायोटिक मेडिकेशन देगा ताकि बैक्टीरियल का जो इन्वेजन हो रहा है वो सबको रिड्यूस कर सके। उसके बाद रेसोरनॉल नाम का मेडिकेशन देगा। इससे क्या है, आपके जो व्हाइट हेड और जो ब्लैक हेड हो रहे थे वो सारे रिड्यूस हो जाएंगे, दब जाएंगे। उसके बाद रेटिनॉल देगा, विटामिन ए, जो कि आपके इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। उसके बाद सैलिसाइक्लिक एसिड देगा डॉक्टर, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स के लाइनिंग में जो डेड बैक्टीरियाज बैठे रहते हैं उन सबको रिड्यूस करेगा। उसके बाद सल्फर देगा, जो सल्फर आपका व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड को रिड्यूस करने का काम करेगा। उसके बाद कई हार्मोन्स थेरेपी होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, इसलिए हार्मोन थेरेपी भी देंगे जिसकी वजह से हार्मोन सही से सिक्रीट हो पाए और एसेंशियल हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से पिंपल का ट्रीटमेंट ठीक हो सके। लेजर एंड लाइट थेरेपी के थ्रू भी पिंपल्स को ठीक किया जाता है। अभी नए टेक्नोलॉजीज के सारे थेरेपीज है जिसमें लेजर, आपके पिंपल्स पे लेजर करेंगे तो लेजर लाइट वहां पड़ेगा, जिसकी वजह से पिंपल का साइड जो है वो रिड्यूस होते होते बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद सुपरफिशियल केमिकल पील्स, आपके जो चेहरे हैं जहां जहां पे पिंपल हुआ वहां पे कुछ केमिकल्स को अप्लाई करेंगे सुपरफिशियल एरिया में, जो केमिकल्स है वो पिंपल की मात्रा को रिड्यूस कर देगा। उसके बाद सर्जिकल मेथड भी है, अगर मान लो पिंपल्स बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, मेडिकेशन वगैरह सबसे ठीक नहीं हुआ, तो सर्जरी करके उसको पूरा कट करके वहां से उसको निकाल के ठीक करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पिंपल से कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, कैसे बचाव हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप चेहरे को क्लीन करोगे तो क्लींजर यूज करना, माइल्ड क्लींजर, स्किन क्लींजर आता है जो माइल्ड कैविटी का होता है, वो यूज करोगे। माइल्ड क्लींजर से डेली आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आपको फेस को क्लीन करना है। सोप नहीं यूज करना है, सोप से क्या होता है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, इरिटेंट हो जाता है, तो सोप यूज नहीं करोगे। स्क्रब जो रहता है स्ट्रॉन्ग स्क्रब नहीं करोगे, ज्यादा स्क्रब करते हैं तो स्किन की टेक्सचर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, जब भी आप स्किन को वॉश करते हो चेहरे के फेस के, तो आपको ल्यूक वार्म वाटर यूज करना। ल्यूक वार्म वाटर मतलब होता है नरम वाटर, ना ही आपको गर्म ना ही ठंडा, ना ही ज्यादा ठंडा ना ही ज्यादा गर्म, जो मीडियम का जो रहता है ल्यूक वार्म वाटर यूज करना है। आपको शैम्पू करना है हेयर रेगुलरली, जिसका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है उसको डेली शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि जो डैंड्रफ होते हैं अगर वो स्किन पे गिरते हैं, चेहरे पे गिरते हैं हेड के डैंड्रफ, तो वो भी एक प्रकार का पिंपल क्रिएट करते हैं, तो आपको स्किन शैम्पू डेली करना है। नेक्स्ट है आपको जो पिंपल है उसको स्क्वीज नहीं करना है। कई लोग की आदत होती है बार बार पिंपल को स्क्वीज करना, उसको फोड़ना, तो ऐसे नहीं करना है, उसको टच ही नहीं करना है। पिंपल को अपने आप हील होने दीजिए, अपने आप ठीक होने दीजिए। आपको अगर बॉयज हैं तो जो फेस को सेव कर रहे हैं तो केयरफुली सेव करें, पिंपल पे शेविंग नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पिंपल वो उखड़ गया तो वापस से वो स्प्रेड हो जाएगा और ज्यादा मात्रा में पिंपल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है, अगर आप बाहर जा रहे हो या तो सन के एक्सपोजर में जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा लीजिए। आप जहां भी जा रहे हैं बाहर, तो सनस्क्रीन लगाने से क्या होगा कि आपका जो सन से एक्सपोजर नहीं होगा ज्यादा मात्रा में स्किन, तो आपका जो स्किन है वो सन बर्न नहीं होगा, सन टैन हो जाता है, काला हो जाता है या फिर चेहरे जल जाते हैं सूर्य की किरणों से, तो वो सब नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। कई लोग अपने मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑयल कंटेनर रहता है जिसकी वजह से स्किन के डिसऑर्डर होते हैं, तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना है जिसमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो।
जब भी आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो, कुछ भी चेहरे पे लगाने वाले जो भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, केयरफुली चूज करें, ध्यानपूर्वक चूज करें कि वो कॉस्मेटिक आपके लिए यूजेबल है कि नहीं, आप कहीं उसमें ऑयल तो नहीं है, कहीं ऐसे इरिटेंट तो नहीं है जो आपके स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पूरा देखा कि एक्ने क्या होता है, एक्ने कैसे होता है, और किन किन लोगों को होता है, इनके होने के कारण क्या है, क्या लक्षण है, और इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं एक्ने से, उसके क्या ट्रीटमेंट है, पूरा डिटेल में आज हमने देखा। आप आई होप आज की टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।